उठो मेरे जम्मू कश्मीर के गरीबों को जगा दो, काफ़े कुबरा के दरो दीवार हिला दो। इस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गुंदा में खोशा को जला दो। कबीर खड़ा बीच बाजार, मांगे सबकी खैर, ना काहे से दोस्ती ना कहीं से बैर। कबीर हुसैन आप एक ही काम करो, या तो आप नौकरी करो या आप लीडरी करो, दो ही चीज़ें होंगी। मैंने ऐसी नौकरी, मैं आपके मुंह पे बात, उसी टाइम मैंने अपनी 2020 में अपनी नौकरी रिजाइन करके सरकार के मुंह पे मारी है। भगत सिंह ने कहा था, जब महात्मा गांधी ने कहा था, जब अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, मुझे पता है कि भारत देश आज़ाद होगा, उनको यकीन था कि आज़ाद होगा, लेकिन आज़ाद होने के बाद इस देश की भागदौड़ किसके पास जाएगी, वो उनकी चिंता थी। और मुझे लगता है कि वो सही चिंता थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जो देश है वो लुटेरों के हाथ में आया है। वो एनसी है, वो पीडीपी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, या वो दूसरी पार्टी है। इस पर बता देना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का मजदूर किसान है, आपके 500,000 रुपए बिकने वाला नहीं है। इस बार आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला काम यही वीडीसी, यही एसपीओ और यही यहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर का यूथ करेगा। साथियों बोलिए, आपके यहाँ से चुनाव चल रहा है, इतनी कंपनियां काम कर रही है यहाँ पे, क्या किसी लीडर ने बात की कि हमारे लोकल साथी को यहाँ पे आप लेबर पे लगाओ? किसी लीडर ने बात की? मुझे बात बोलिए। हम नहीं बोल रहे कि हमारे मजदूर साथी को आप इंजीनियर बनाओ, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे मजदूर साथी को आप कोई बड़ी जेई की पोस्ट दे दो, लेकिन मजदूरी करना चाहता है, सुपरवाइजर तो लगा सकते हो ना, आप उसको ड्राइवर तो लगा सकते हो ना, लेकिन नहीं, कोई लीडर यहाँ से बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? क्योंकि ये इनको मुझसे मिले हैं, इनको हफ्ता आता है, इनको महीना आता है, और फिर आके ये अपने बच्चों को वहां पे जस्ट करे हैं। 30 साल किसी पार्टी में थे, आज पार्टी चेंज करके दूसरी जगह पे आए हो, तो सिर्फ शराब चेंज हुई है, बोतल वही है। आपका इशू है, उसमें मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं करूँगा और पॉलिटिकल से हटके भी नहीं होगी। और ना ही हमारे कबीर खड़ा बीच बाजार, मांगे सबकी खैर, ना काहे से दोस्ती ना कहीं से बैर। इस वक्त सीधा सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा है कि अगर वो वीडीसीज हैं, वो एसपीओज हैं, या वो डेलीवेजर्स हैं, वो कंट्रेक्चुअल्स हैं। मैं आपको बोल दूं कि मैं तनवीर हुसैन में जम्मू कश्मीर पीएचडी एसोसिएशन का 10 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, आल डिपार्टमेंट की लड़ाई लड़ी, और सिर्फ एक बात के ऊपर, जब हम चीफ सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग थी और चीफ सेक्रेटरी ने उस टाइम हमें ये बोला कि तनवीर हुसैन आप एक ही काम करो, या तो आप नौकरी करो या आप लीडरी करो, दो ही चीज़ें होंगी। मैंने ऐसी नौकरी, मैं आपके मुंह पे बात, उसी टाइम मैंने अपनी 2020 में अपनी नौकरी रिजाइन करके सरकार के मुंह पे मारी है। तो साथियों, हम यहाँ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की भीख मांगने के लिए नहीं है, लेकिन आज सोचने का वक्त है, आज सोचने का समय है कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी आज हम अपनी सैलरी ढूंढ रहे हैं, आज हम अपनी सड़क ढूंढ रहे हैं, आज हम पानी ढूंढ रहे हैं। सोचने का विषय है कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हुआ है, आज भी हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज भी हम लोग उसी दहाने पे खड़ा है। आज भी मेरा साथी वो पहाड़ी चढ़ के वो राशन ले रहा है, अपने बच्चों को वहाँ दे रहा है, क्या उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है? नहीं। क्या उसको वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है? नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियन, मैं किसी एक पॉलिटिशियन में बात नहीं करूँगा, जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ 1947 से लेकर आज तक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर बने, अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जम्मू में पढ़ाया, विलायत में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, लेकिन मेरे मजदूर, मेरे किसान का बच्चा वो आज भी यहाँ बेचारा जो है वो मजदूरी कर रहा है, वो खचरे ढो रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। साथियों, ये छोटे मोटे इशू है, ये सैलरी आज आएगी कल आएगी, ये बनती रहेगी, सरकार किसकी आई किसकी नहीं आई ये बनती रहेगी, लेकिन सोचने का विषय है साथियों, आपको उठ खड़ा होना होगा। पूरा हिंदुस्तान जो है वो लुटेरों के हाथ में, चाहे कोई भी सरकार है वो यहाँ पे रही होंगी, वो लुटेरों के हाथ में आया है। इस देश को उन लुटेरों से छुड़ा के जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान की उन नेताओं, ईमानदार नेताओं के हाथ में देना है जो सपना शहीद भगत सिंह ने देखा था। क्या वो फांसी पे इसलिए झूला था कि आज उसकी आत्मा ये देख रही है कि जिस वीडीसी ने अपनी जान गंवाई है, जिस वीडीसी ने, जिस एसपीओ ने, जिस डेजर साथी ने अपनी जान गंवाई है और अपनी जान अपने गांव की रक्षा की है, अपनी परिवार की रक्षा की है, वो कहीं काम करने के काबिल भी नहीं है, वो कहीं दूर काम को भी जा सकता है, क्योंकि उसके हथियार घर में कल को यही सरकार के ऊपर इलेक्शन लगा के उसको जो उसके ऊपर FIR भी लगा सकती है। तो इतना कुछ करने के बाद भी आज वो सैलरी की तरफ रहे। आज किस हिंदुस्तान में देखे थे? क्या इस हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी ने देखा था? क्या इस हिंदुस्तान का सपना जो है हमारे जो वीर सावरकर है उनने देखा था, जिन्हें अपने जहां जो फांसी पे चढ़े थे? क्या उन्होंने इस भारत का सपना देखा था? नहीं। लेकिन साथियों,
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमारे जो जो अकीद में बात वहीं पे आती है कि जो पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के अंदर रहे या पूरे हिंदुस्तान में रहे, जिन्हें सिर्फ अपना घर देखा, अपना भाई देखना, अपना साला देखना, अपना भाई भतीजा देखा, उससे आगे वो नहीं बढ़े। और कोई भी यहाँ से इशू उनके पास गया उसको वहीं दबा दिया, कहता है कि यार इसकी आवाज़ कौन उठाएगा, इसका क्या बना। हाँ, एक ठेकेदार बना दिया इलेक्शनों में, वो ठेकेदार जाएगा, वो 10 वो रुपया 20-30 रुपये जेब पर डाल के वो 20-30 वोट देकर उनको दिखाएगा, वो ठेकेदार बनेगा। अभी तो फिक्र आप कर रहे हो, लेकिन आने वाली संतान की फिक्र भी करो कि किस तरह से आपके बच्चों जो इसका डिप्रेशन में उनको रोजगार दिया किस तरह मिले। यहाँ पे 5 साल के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जनाब डोडा के अंदर देखिए वहां भी प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई यहाँ पर लीडर बात नहीं करेगा। उनको पता है कि यहाँ का और कोई भी साथी थोड़ा सा उसको एम्पावर मिल गया, थोड़ा सा उसको रोजगार मिल गया, कल हमारा झंडा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन उनकी गलत फहमी है, ये यही झंडा जो है इनकी पार्टियों का इनका कफन बनाएंगे आने वाले इलेक्शन में। साथियों आप तैयार हो जाओ। मैं नहीं कहता हूँ आप तनवीर हुसैन को वोट दो, आप अशोक काजू जी को वोट दो या बाली साहब को वोट दो, लेकिन साथियों जो भी सही लीडर है, मैं कहता हूँ कि आपके बीच में क्या आपके साथियों में इतना हिम्मत नहीं कि आप सरपंच बन सकते हैं? क्या आपके साथियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऐसे बीडीसी चेयरमैन बन सकता है, आप डीडीसी बन सकता है? क्या इस बहनाल की पूरी जो वैली है, इस बहनाली वैली में क्या एक साथी हमारा ऐसा नहीं है, एक गरीब आवाम का, जो असेंबली में जाके आप लोगों की आवाज उठाए, आप लोगों के लड़े? कैसा साथी कोई नहीं है? क्या आप चाहते हो कि यहां से भी आपका एक ऐसे गरीब साथी? देखिए भूख की तरफ वही, भूख की शिद्दत वही बर्दाश्त कर सकता है जिससे भूख देखी हो। हमने देखी सड़कों पे भूख, हमें भूख का एहसास है, लेकिन उन लोगों को भूख का एहसास नहीं है जो एसी में बैठकर दिल्ली या जम्मू जाके यहाँ प्लान बनाते हैं। नहीं, जो टिकटें दिल्ली से भेजते हैं, जो टिकटें जम्मू से भेजते हैं, जो कश्मीर से भेजते हैं, उन वहां पर प्लान नहीं बनते हैं। हमारी पार्टी का, मैं पॉलिटिक्स यहाँ पे एड नहीं करना चाहता था, लेकिन अशोक जी बोला हमारा पार्टी का एजेंडा है कि अगर खड़ी से कोई हमारा कैंडिडेट होगा, वो खड़ी के लोग उसको बोलेंगे कि हमारा कैंडिडेट है, हम उसके साथ है। अगर बहरहाल से कोई कैंडिडेट, बहरहाल के लोग, जो लोगों की आवाज होगी, जो जनता की आवाज होगी, पार्टी भी उसी को है अपनी आवाज बनाएगी। इसलिए देखिए आप पॉलिटिक्स करें नहीं करें, क्योंकि पॉलिटिक्स हट के जो मुद्दे जो है ये हल नहीं होंगे। हमने यहाँ पे कांग्रेस को भी देखा, हमने यहाँ पे डीपीएपी को भी देखा, हमने यहाँ पे वही चेहरे जो 370 के पहले किसी पार्टी में थे, आज पार्टी चेंज करके दूसरी जगह पे आए। वो तो सिर्फ शराब चेंज हुई है, बोतल वही है, सिर्फ ये वही, सिर्फ और कुछ नहीं बदला है। सिर्फ आज ये कह रहे हैं नहीं जी हम आपको बिजली फ्री दे देंगे। जब आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब आप दिल्ली में बड़ी बड़ी जगहों में बैठे थे, तब आपको गरीब आवाम याद नहीं आई? अब जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तब आपने नहीं कहा कि बिजली हम फ्री देंगे। यार इतने बेकार पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के हैं, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली और यहाँ से उठा के दिल्ली वाले खरीद रहे हैं, लोगों को जो है फ्री में दे रहे हैं। और हमारे लोगों को बोलता आपको स्मार्ट मीटर लगेंगे, आपको पानी का चारे काटना है, आपको वो देखेंगे। और नौजवान, इतना 30 लाख नौजवान जो बेरोजगार है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। 200 रुपए आपको टमाटर किलो बिक रहा है, 250 रुपए टमाटर किलो बिक रहा है, 100 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। मजदूर कैसा अपना घर चलाएगा? इसके लिए कोई सरकार बात नहीं कर रही है। तेल इस वक्त 200-250 रुपए किलो है। या तो मुझे बोलिए कि वीडीसी के लिए अलग तेल है, या मुझे बोलो कि गरीब आवाम के लिए अलग तेल है, और मिस्टर के लिए तेल तो एक ही है ना सर, चावल तो एक ही, सब्जी तो एक ही है ना। तो कैसे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं? इस पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, ये बात करेंगे पाकिस्तान से सीमा हैदराबादी जी, उसका मोबाइल कहाँ पे है, उसने ये किया। मुझे शर्म आता है आज की गोदी मीडिया पर जो नौजवान की बात होते हैं, वहां से पाकिस्तान से क्या हो रहा है। कुबूतर उड्डा जी कहाँ पहुंचा, उसने क्या किया? यार जम्मू कश्मीर की आपकी जनता मर रही है, आपके हिंदुस्तान के नौजवान परेशान है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आपको उठना होगा, आपको इकट्ठा लड़ना होगा, और लड़ाई जो है, इस लड़ाई को पाई तक पहुंचाना होगा। ये लड़ाई खाली हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये बाली साहब, कातरू साहब, या हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वो लड़ाई नहीं सकते। ये सब लोगों ने मिलकर हमें लड़ाई लड़नी होगी, और फिर जाके हम जो है वो, क्योंकि हमने काफी संघर्ष किए हैं, हम संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, हम पैराशूट के जरिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। हमें मजबूर कर दिया यहाँ की सरकारों ने, हमें मजबूर कर दिया यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों ने कि गंदे जो सियासत जो है इसको गंदगी। साथियों अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, अगर मगरमच्छ से लड़ाई करनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो जाओ और दिखा दो इस बार पावर इनको, अपनी वोट की, अपनी ताकत, और इनको यहाँ से उठा के लखनपुर से पार करने का काम आप करो। उसके अलावा बाकी जो दूसरा काम आप ये कहते हैं कि वीडीसी का जो मसला है, वो भी हम अशोक जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर दिल्ली जंतर मंतर तक जाना होगा, हम दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे, और हम हर जगह जो है इस आवाज को पहुंचा के जो भी आपका मसला है उसको हल करेंगे।